चैप्टर 1 में पहला प्रॉब्लम है हमारा, इफ डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला दिया है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। अगर हमें बोला है कि अगर डिग्री सेल्सियस इफ -35 देन फाइंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो अगर हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में पहले कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा पहला, एंड प्लस 32 हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है, ये -35 दिया है डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया -35 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 होने वाला ही है। तो अगर इसको सॉल्व करते तो हो गया -7 5 7 तो -7 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 32, तो ये वैल्यू आ जाएगा -63 प्लस 32। अगर हम इसको माइनस करते हैं 63 माइनस 32, या 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा -31, यानी कि हमारा वैल्यू आ रही है -31। तो हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में ढूंढा था, तो इसका वैल्यू आ गया -31। सेकंड प्रॉब्लम है, इफ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 104 देन फाइंड इन डिग्री सेल्सियस हमें ढूंढना है। फॉर्मूला हमें दिया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। अगर ये इस फार्मूला में अगर ये वैल्यू हम डालते हैं तो ये वैल्यू क्या दिया है हमें, अगर डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में अगर निकलना है मान लीजिए, तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 104 -32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 104 -32 करते हैं, जाएगा 2 7, तो यार है 72, यानी कि ये वैल्यू था 72 इंटू 5/9। अगर 9 थे इसको मल्टीप्लाई कर, 9 1 था, 9 8 था, 8 5 था 40। तो हमारा डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, तो हमारा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आ गया 40। 3 नंबर का हमारा प्रॉब्लम है, -16 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -13 प्लस -3 डिवाइडेड बाय -60 डिवाइडेड बाय -60। तो अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं तो ये जो है वैल्यू, तो अगर इस वैल्यू की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा -13 प्लस -3, तो ये वैल्यू आ जाएगा -16। ओके, और अगर ये वैल्यू की बात करते हैं हम, तो अभी ये क्या था वैल्यू, हमें -16 दिया है। अगर न्यूमरेटर की बात करते हैं तो -16 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू आया है यहाँ से, तो ये आ गया -16। तो टोटल न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया -16 डिवाइडेड बाई -16, तो इसकी वैल्यू तो आ गई +1, यानी ये जो वैल्यू है ये है +1। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये वैल्यू है -60 डिवाइडेड बाई -60, तो ये भी वैल्यू कितने आई, +1। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय +1 करते हैं तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में हमारा प्रॉब्लम है यहाँ, तो हमें आंसर है हमारा 1। Find P and Q. The sum of two integer is 71. If one of them is -101, then find other integer P. हमने क्या प्रिज्यूम किया है कि P एंड Q दो इंटीजर है, तो एक इंटीजर हमें पता नहीं है और दूसरा Q जो है उसका हमने -101 उन्होंने दिया मान लीजिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन P + Q = 71 है। अगर हम Q की वैल्यू इसमें डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, P तो वैसे ही रखेंगे, Q का वैल्यू है -101 = 71। ये इस पूरी टर्म को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P = तो ये वैल्यू हमें मिलने वाला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, P = 71 -101 ये टर्म मिलेगा। तो ये आगे क्या हो जाएगा, 71, ये माइनस था, सॉरी, ये -101 है, ये है -101। तो ये टोटल हो गया 71 + 101, तो टोटल ये वैल्यू हो गया 172। 172, तो P का वैल्यू आ गया 172। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अभी हम दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं।
अगर हम दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर क्यू इज 0। देखिए एग्जैक्टली हमें क्या पता था, p प्लस क्यू इक्वल टू 71 दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड क्यू इज 0, यानी कि p मल्टीप्लाइड बाई क्यू, इसका वैल्यू हमें क्या दिया है, 0 दिया है मान लीजिए सेकंड केस में, तो ये नहीं हम कंसीडर कर सकते। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, p और q इक्वल टू 0 दे रहे हैं, तो q का वैल्यू पता नहीं है। अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 0 है तो यानी कि ये जो नंबर रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0। हाँ, तो यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0। देखिए p का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए p का कुछ भी वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू q के साथ अगर 0 आ रहा है, तो अगर किसी का भी वैल्यू q के साथ 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया p मल्टीप्लाइड बाई q इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब q जो रहेगा, q का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो q का वैल्यू 0 होना चाहिए। यानी कि हमने क्या ढूंढा था, p का वैल्यू ढूंढा था 172 एंड q का वैल्यू आ रहा है 0, तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन में यह हमारा ऑप्शन है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमें पूछा है। तो इस केस में क्या दिया है हमें, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने नंबर लिया p और उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना रहेगा इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहेगा 1/p। तो 1/p, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। या अदरवाइज दूसरा कोई नंबर होता था, मान लीजिए -p मान के चले, तो अगर हम -p कंसिडर करते हैं तो -p अगर कोई नंबर है, मान लीजिए हमारा कोई नंबर है -p, तो -p अगर -p नंबर होता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था, -1/p। तो इसका भी वैल्यू कितना आता था, +1 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का वैल्यू क्या देता है, हमेशा +1 ही देता है। सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया 2 - 3, तो 2 - 3 का वैल्यू क्या आता है, -1। और वैसे ही अगर हम इसको आगे पीछे करें, हमारे इंटीजर क्या है, 2, 3 है मान के चलिए। अगर हम इसको 3, 2 करते हैं, 3 - 2 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, +1। यानी कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा एक आएगा, ये गारंटी नहीं है। कम्यूटेटिव तभी होता है जब a इक्वल टू b होता है, तभी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर विथ अनलाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, मान लीजिए कोई भी पहला फिगर जो है, तो पहला फिगर मान के चलिए हम लेते हैं पॉजिटिव। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो पहला नंबर अगर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर निगेटिव है, तो आउटपुट हमें क्या देगा, निगेटिव। पहला नंबर अगर निगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो भी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट निगेटिव मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर विथ अनलाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये रॉन्ग है। तो इसका साइन क्या आना चाहिए, हमेशा निगेटिव ही आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन इन द नंबर लाइन। तो अगर ये जो भी नंबर लाइन दिया है हमें, तो इसमें देखिए यहाँ से क्या है कि -5 से हम 3 तक आ गए। तो -5 से अगर हमें 3 तक आना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब है हमें -5 से 3 अगर आना है, -5 से 3, तो हम इसको +8 कह सकते हैं, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। उसके बाद 0 से हम 3 माइनस गए, तो ये क्या हो सकता है, तो ये माइनस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें ये पॉसिबिलिटी चली गई क्योंकि ये तो +3 था। अगर इन दोनों में ये ऑलरेडी 2 ही पॉसिबिलिटी था, तो क्योंकि अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही की थी, और इसकी भी मान लीजिए, और यहाँ से उन्होंने क्या किया है, -3 से कहाँ गए हैं, -5। तो -3 से -5 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 में +-2 करना पड़ेगा।
-3 में +-2 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है, तो ये वैल्यू करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लग रहा है डी का, क्योंकि अगर हम -3 कैसे गए, 0 से पीछे गए तो ये -3, तो ये आ गया। फिर हम -3 से उसमें +-2 किया तो हम क्या हो गए, -5 चले गए मान लीजिए। और फिर यहाँ से -5 से हम 8 तक आ गए, यानी कि हमें इस -5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो +8 ऐड कर पड़ेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस कुड बी बेटर जस्टिफिकेशन। सक्सेसर ऑफ हमें ढूंढना है, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो क्या होता है -8 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा +24। तो या इसका वैल्यू +24 आ गया, तो 24 -5, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24 + 5 = ये 29 होना चाहिए। तो हमें क्या पूछा है कि सक्सेसर, तो वैल्यू तो हमारा 29 है, तो सक्सेसर इसका कौन आ जाएगा, तो इसका वैल्यू +30 आ जाएगा। ओके। और दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया है, प्रीडिसेसर ऑफ -12 मल्टीप्लाइड बाय 36 ये दिया है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है -12 मल्टीप्लाइड बाय 36 और क्या दिया है डिवाइडेड बाय -6। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से। तो ये हो गया -12 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय -6, तो ये हो गया -12 मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू आ गया -6। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, तो ये +72 आ गया। +72 की बात करते हैं तो +72 का हमें क्या ढूंढना है, प्रीडिसेसर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +71। अगर हम +71 की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं +30 के साथ, तो हमें क्या पूछा है कि ये जो वैल्यू है, तो यहाँ बॉक्स में साइन करना है, तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। हम इसको इधर क्या साइन देना पड़ेगा हमें, तो ये अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये साइन हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देना पड़ेगा। इन अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल in a magic square if each row column and diagonal have a same sum, तो अगर हम इस डायगोनल की अगर सम करते थे 1 + -10 और +0, ये वैल्यू आ गया -9, तो यानी कि सब जगह -9 आना चाहिए। तो ये -6 + 1 कितना हो गया -5, तो -5 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें -4 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो -6 + 4 कितना हो जाएगा -2। -2 में कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ, तो -2 में यहाँ -7 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ए का वैल्यू क्या है -4 और बी का वैल्यू है -7। ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू -7, तो ये हमारा सही आंसर है। -56 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 54 डिवाइडेड बाय -9। अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो हमें पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बोर्ड मास के नियम से, तो बोर्ड मास के नियम से 54 डिवाइडेड बाय -9, तो ये क्या जाएगा 9 6 54, तो ये वैल्यू आ गया -6। उसके बाद क्या आ जाएगा कि ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 चला 1 112 कैपिटल, ये प्लस में आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या है, ये 112 + 54 112 + -6, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा +112 -6, तो ये आ गया वैल्यू 106। तो ये टोटल वैल्यू कितना आया हमारा, तो 106 है। तो अभी हम इसको 106 लिख देंगे, तो इसको हम 106 लिख देंगे, तो ये वैल्यू आया हमारा 106। अगर हम दूसरे इसकी बात करते हैं तो ये क्या वैल्यू -176 डिवाइडेड बाय -16। तो देखिए पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है, तो डिवीजन जैसे हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये वैल्यू -176 डिवाइडेड बाय -16, माइनस कट गया, तो 16 × 16, तो ये टोटल वैल्यू आ गया 11।
तो 11 में क्या करना है हमें, -3 मल्टीप्लाई करना है। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये हो गया -33। -33 में हमें माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 87 जो है वो प्लस में आ जाएगा हमें, और यहाँ -33 करना है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 54 आ रहा है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू कितना आ रहा है, 54। हाँ, आपको डाउट है तो प्लीज़ बैक करके प्लीज़ देखिए वीडियो। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 54। तो ये वैल्यू है 54। हमें यही पूछा था कि क्या साइन आएगा, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, तो ये साइन आ जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो देखिए एग्जैक्टली नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, तो नेचुरल नंबर चालू होते हैं, नेचुरल की बात करें तो 0 1, नेचुरल कहाँ से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। सॉरी 0 नहीं आएगा नेचुरल में। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाता है, और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। हमें क्या पूछा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो हम ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी होल नंबर रहेंगे वो इंटीजर तो होते ही है। क्योंकि इंटीजर क्या है, तो इंटीजर एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, और यहाँ +1 +2 +3 ऐसे नंबर इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो ये तो करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो ये ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये सही स्टेटमेंट है। एंड नहीं, ऑल इंटीजर नहीं कह सकते, सॉरी इधर, क्योंकि अगर ऑल इंटीजर में अगर हमने निगेटिव नंबर पकड़े तो निगेटिव नंबर नहीं आ सकते होल नंबर, तो ये रॉन्ग है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, वैसे ही यही अगर निगेटिव नंबर पकड़ेंगे तो निगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर। एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये जो पहला स्टेटमेंट था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट सही है। वैल्यू ऑफ एक्स हमें ढूंढना है, तो -19 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4 + -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा +2। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये -19 मल्टीप्लाइड बाय +2, ये तो ये -38 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है -38। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है हमें, तो ये दिया है -19 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -19 मल्टीप्लाइड बाय मान लीजिए x है, x हमें ढूंढना है, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई -36। तो -36 में -19x करना है, तो -19x करना है। हमें कितना लाना है, ये वैल्यू लाना है -38, राइट। तो अगर हम यहाँ से इसको -76 को वहाँ शिफ्ट करते तो हो जाएगा -19x = 76। ये हम करेंगे इसको -38 + 76, हमने इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गया +38 = -19x। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से हम माइनस क्या करेंगे, -19 करेंगे। अगर यहाँ -19 करते हैं और यहाँ भी -19 करते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी, और ओवरऑल यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ ये माइनस से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x = यह आ जाएगा -2। तो यही हमें पूछा था कि x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। हमने क्या कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया। What will be the sign of a result if we add
199 निगेटिव इंटीजर। देखिए आप कितने भी इंटीजर ऐड कीजिए, मान लीजिए मैंने कोई भी एक नंबर ऐड किया, अगर मैं कोई भी दो नंबर ऐड करता हूँ -a प्लस -a, तो ये हमेशा -2a वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए हमने -a एक बजाय दो बजाय रादर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर हम ऐड करते तो -a प्लस -a प्लस -a 3 टाइम्स किया तो भी क्या देगा वैल्यू -3 है। तो यानी कि हम कितनी बार भी अगर ऐड करते हैं तो भी हमें क्या वैल्यू मिलेगा, हमेशा निगेटिव ही वैल्यू मिलेगा। तो जब भी हम निगेटिव नंबर ऐड करते हैं, कितने भी नंबर हम ऐड करें तो हमें निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। अ कलेक्शन ऑफ नंबर विच कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं इंटीजर्स। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। क्योंकि एक नंबर लाइन आ जाएगी, ये 0 है, इस साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड सारे निगेटिव, तो हमें नंबर लाइन मिली। नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इंटीजर्स कहते हैं। ऑप्शन में क्या था यहाँ, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन यहाँ लिखा है सी, तो यह हमारा इसका आंसर आ जाएगा इंटीजर्स। विच पेयर ऑफ द नंबर डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36। अगर हम -4 और -9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू +36, यानी कि जो पूछा है तो ये तो मिल जाएगा। -3 एंड -12, तो इसका भी वैल्यू +36 आएगा, ये भी करेक्ट। -1 मल्टीप्लाइड बाय -72, तो इसका वैल्यू +72 मिल रहा है। तो इसका वैल्यू क्या नहीं आ रहा है कि 36 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन है, डज नॉट बोला था, तो यानी कि यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू 72 आ रहा है। अगर हम 1 एंड 36 करते हैं तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमें 36 देगा, तो ये भी हमें 36 दे रहा है। तो ये अकेला वैल्यू है कि जिसका वैल्यू 36 नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द इंटीजर्स आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर को डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। तो देखिए एग्जैक्टली निगेटिव में ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो डिसेंडिंग बोला था, तो डिसेंडिंग तो यानी कि ये बड़ा होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है, तो ये पहले ऑप्शन रॉन्ग है। -43 ये छोटा होता है और ये क्या है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग लिखा है। 18 से 6 गए, 6 से 0 ये करेक्ट लिखा है। फिर 0 से -12 करेक्ट है, -12 से -37 ये भी करेक्ट है, -37 से -43 ये सही लग रहा है। अगर नीचे का ऑप्शन चेक करते हैं, 18 से 6 जा सकते हैं, फिर 0 करेक्ट है, फिर -43 नहीं, पहले क्या आएगा, पहले -37 आएगा, फिर -37 से भी पहले -12 आएगा, पहले -12 फिर उसके बाद -37 उसके बाद -43 आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन। देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, अगर हम यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए यहाँ हमारा कहीं 0 है, तो 0 के हम क्या कह सकते हैं, दिस इज आर राइट हैंड साइड एंड दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 जम्प्स ऑफ 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो हम क्या इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -20। तो यानी कि हम 0 के कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा -20, तो हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है 5 जम्प्स ऑफ 3 यूनिट, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 15, तो ये तो नहीं होगा। 4 जम्प्स ऑफ 5 यूनिट टू द राइट, राइट को नहीं जा रहे, क्योंकि अगर राइट को जाएंगे तो ये वैल्यू +20 आना चाहिए, लेकिन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है -20, तो हमें कहाँ जाना है, तो लेफ्ट में जाना है 0 के। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -28 + 12 + 42 -63 इज। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर ए कोई तो नंबर है तो उसका एडिटिव जो रहेगा एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये अगर उसमें -a ऐड करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम इसकी टोटल करते हैं -28 + 12, तो ये क्या आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा, -16 + 42, अगर ये 42 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 36 42, तो ये वैल्यू आ रहा है 26। तो अगर 26 है तो 26 - 63 है, यानी कि अगर हम 63 - 26 करते हैं, क्योंकि ये क्या है ऐसा वैल्यू दिया है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस साइन लेंगे, तो ये क्या आ गया 7 3,
तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है -37। तो -37 का एडिटिव अगर करना है हमें एडिटिव आइडेंटिटी, हमें +37 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा +37। इफ़ a and b are integers and a not equal to b, then which of the following is incorrect? अगर a में b का ऐड करते हैं या b में a ऐड करते हैं तो ये सही वैल्यू देगा, तो ये करेक्ट वैल्यू है। तीसरा क्या है कि तीसरे को हम पहला करते हैं क्योंकि ये तो ऑप्शन है, तो a + 0 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + a के बराबर आ जाएगा और इसका वैल्यू a, ये भी करेक्ट है। a - 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा, लेकिन 0 - a नहीं आएगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं 2 और दूसरा नंबर लेते हैं -3, तो अगर हम इसको 2 - -3 करते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा +5। वैसे ही अगर हम -3 प्लस यहाँ करते हैं -3 -2 करते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने इंटीजर प्रिज्म किया 2 and -3, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, -5। तो ये इन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली ऐसा स्टेटमेंट आएगा, नहीं ये रॉन्ग है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, यही हमारा ऑप्शन है। इन अ टेस्ट 4 marks are given for every correct answer and -2 marks for every incorrect answer. Asha answered all the question and scored 26 marks. Though she got 9 correct answer, Varun also answered all the questions and score 2 marks. दो के आगे इधर लिखा है, though he got 5 correct answer, how many question did each answer correctly? यानी कि आशा एंड वरुण के बारे में हमें कमेंट करने कि उसने कितने करेक्ट आंसर दिए रहेंगे। हमने ये सारा डाटा यहाँ नीचे लिखा है। देखिए करेक्ट आंसर को हमने क्या प्रिज्यूम किया है, करेक्ट आंसर को हमने प्रिज्यूम किया है, जस्ट अ सेकंड, करेक्ट आंसर को हमने क्या प्रिज्यूम किया है कि +4 मार्क्स, रॉन्ग को -2। तो आशा के केस में 9 उसने करेक्ट ये दिए आंसर्स, तो यानी कि आशा को अगर 9 × 4 कितने हो गए, तो ये आ गया 36। और आशा ने मान लीजिए y आंसर करेक्ट रॉन्ग दिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -2y। तो -2y इसका वैल्यू कितना आ रहा है, +26 आ रहा है आशा के केस में। तो दोनों साइड से हम -36 करेंगे, तो ये -2 यहाँ वैल्यू कट जाएगी, -2y = -10 आ जाएगा। यहाँ से -2 से डिवाइड, यहाँ से -2 से डिवाइड, तो ये 2 कट गया और y का वैल्यू कितना आ गया, +5। ओके, तो ये यानी हमारा पहला तो आंसर आ गया +5। अगर हम वरुण की केस की बात करते हैं तो वरुण के केस में कितना हो गया, 5 करेक्ट है, तो 5 × 4 20 आ गया। और ये वैल्यू क्या है, z, अगर हम इसको z रॉन्ग दिया है, वरुण ने ऐसा कंसिडर करते हैं, z × -2 कितना हो जाएगा, -2z। इसका वैल्यू कितना आया है, तो इसका वैल्यू हमें दिया +2। तो यानी कि अगर हम यहाँ -20 और यहाँ -20 करते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा, -2z का वैल्यू आ जाएगा -18। यहाँ -2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी -2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 कट जाएगा, -2 कट जाएगा, z = आ जाएगा +9। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, +5 एंड +9, +5 एंड +9 जिसमें भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हमारा +5 और 9, तो ये आंसर आ रहा है। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अंकुश गॉट ₹500 ऑन हिज बर्थडे। तो गॉट यानी कि +500 लिखेंगे। ऑन द सेकंड डे ही गॉट ₹350, और पैसा मिला है तो और +350 लिखेंगे। एज अ पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एंड स्पेंट, देखो स्पेंट है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव लिखना है, तो ये हो जाएगा -275, या अलग से लिखेंगे। ओके, और and spent ₹275 on repairing his cycle. On the next day his sister gave him ₹170 as a reward. तो 170 मिले तो वापस 170 ऐड करने हैं, तो ना हाउ मच मनी ही इज हैविंग। तो देखिए अगर इसको ऐड करते तो हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 1020 उसके पास थे, उसमें से कितने उसने स्पेंड किए, 1020 में से उसने स्पेंड किए 275। अगर हम इसको करते हैं
10 5 गेले 5 हात झालं, 1 12 8 गेले 4 हात झालं, 1 10 3 गेले 7, 745 रुपीज़ जो है तो उसके पास बैलेंस आना चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ 745 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21, इन माई अकाउंट बुक्स आई राइट पॉजिटिव नंबर फॉर द प्रॉफिट एंड निगेटिव नंबर फॉर द लॉसेस। और ये आगे क्या दिया है, दैट आई मेक इन माई बिजनेस फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन माई बुक फॉर द लास्ट 7 डेज। तो कुछ नहीं लिखा है तो प्लस कंसीडर करना है। तो यानी कि ये वैल्यू क्या दिया है, तो +21 दिया है। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये वैल्यू कितना है, तो +21 है, तो +21 उसके बाद -19, तो माइनस की एक साइड को लिखेंगे और +11 है तो यहाँ 11 लिखा, यहाँ फिर 20 लिखा, ये माइनस की एंट्री लिख रही है, या प्लस की एंट्री हम लिख रहे। तो उसके बाद है 17 के बाद है 25 और 25 के बाद है -13, तो ये -13 इधर आ जाएगा। और तो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक इन द लास्ट वीक, इसकी टोटल करते थे 7 8 9 9 पत्ता उधर चला, 1 2 3 4 5, ये 74 रुपीज़ आ रहा है। अगर इसकी टोटल करते थे हो गया 9 3 12 चला, 1 2 3 4 2 3 4 5, ये 52 रुपीज़ आ रहा है। तो अगर 52 और 72 को माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट 72 है, तो अगर हम 74 माइनस 52 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 22 हमें प्लस में मिली वैल्यू। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में 22 यहाँ लिखा है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर मिनट। कोई तो ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से नीचे क्या हो रहा है, जो भी हमारा एलिवेटर है वो एलिवेटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मान के चलो ये हमारा 0 लाइन। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 12 मीटर अबव, तो ये ऑलरेडी कहाँ था, तो ये ऊपर 12 मीटर था। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 468 नीचे, तो यहाँ नीचे कितना जाएगा 468, तो देखिए 468 नीचे और ऊपर का 12, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 468 + 12 कितना आ जाएगा 480। तो 480 को अगर मैं 8 मीटर पर मिनट से डिवाइड करता हूँ, यानी कि हमें 8 मीटर पर मिनट, तो ये भी टोटल मीटर था, तो मीटर कट जाएगा, ये वैल्यू मिनट ऊपर जा जाएगा, 8 6 48, तो 60 मिनट के बाद, यानी कि 60 मिनट के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, तो 468 मीटर जाऊँगा। आंसर देखेंगे तो यहाँ हमारा आंसर लिखा है 60 मिनट। फॉर एनी इंटीजर a -a and 1/a आर द एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, a इंटू -a इक्वल टू 0 आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी में, एंड वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, a इंटू 1/a, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ये +1 आना चाहिए, तो ये +1 है। तो ये एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या दिया है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। -2 इंटू -2 इंटू -4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई -8, ये वैल्यू है -8, फिर ये -15 माइनस -23, तो ये वैल्यू आ गई +38। एंड अगर ये वैल्यू देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू टोटल, -8 + 38, तो ये वैल्यू आ रही थी +30, तो ये वैल्यू आ रही +30। और अगर ये वैल्यू देखते हैं 256 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू है -64, तो 30 और -64 के एडिशन करते तो क्या हो गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया -34, तो ये वैल्यू है -34, तो ये -34 वैल्यू है अभी तक। इट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -10, तो अगर -10 यहाँ है मान लीजिए, तो उसके लेफ्ट में -34 आएगा, ये ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू आया। ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नहीं ऑल इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि मान लीजिए कुछ इंटीजर निगेटिव नंबर है, मान लीजिए -1 है, तो -1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम देखें तो ट्रू फॉल्स, तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है।
प्रॉब्लम है पहला 22 मल्टीप्लाइड बाय -36 प्लस -42 डिवाइडेड बाय -3। तो बोर्ड मार्क्स के नियम से हमें पहले इसको सॉल्व करना है डिवीजन को। तो ये वैल्यू हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 36, 22 मल्टीप्लाइड बाय 36, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस -42 डिवाइडेड बाय -3। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 4 था, ये तो 14 आ रहा है। तो यानी कि 22 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 14 ये वैल्यू है हमारे पास। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 22, 7 दूने 12, चला 1 7 दूने 3 दूने 6 1 7 72, 3 दूने 6 12, चला 1 तो 0 72 2 9, ये 792 आ रहा है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू 792 है। 792 में अगर हम 14 ऐड करते हैं 806 वैल्यू आ रहा है। तो ये सारा वैल्यू हमें कितना वैल्यू दे रहा है, 806। अगर हम नेक्स्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट पोर्शन में हमें लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, 806 आ गया। अभी हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 56, 9 मल्टीप्लाइड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय -8। तो ये वैल्यू कितना हो गया, तो 9 6 54, 5 9 55, 504 इंटू -8, 954 5 9 55। देखिए कितना भी कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 500 इंटू 8, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 504 मल्टीप्लाइड बाय -8, तो माइनस है तो ये वैल्यू माइनस आएगा, 8 चौक 32 3 8 5, तो ये 4000 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है, 4032। तो यानी कि ये साइन इधर क्या चाहिए, तो ये साइन पहला तो इधर चाहिए, तो पहला साइन तो इधर ही है, यानी कि ये ऑप्शन आना चाहिए जो भी हमें गिवन दिया है। सेकंड हम सॉल्व करते हैं। अभी सेकंड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है हमें, तो ये अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते तो क्या दिया है, 26 - 22 + 21 डिवाइडेड बाय -7। तो बोर्ड मार्क्स से हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 21 डिवाइडेड बाय -7 कितना आ जाएगा, -3, इसमें ऐड किया तो 26 - 22, तो इसका वैल्यू आ गया +4 +4 - 3 +4 - 3 +4 - 3 जो है, +4 - 3 का वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्या वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है -1, इसका हम -1 रेड में लिखते हैं। राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद तो ये क्या है, राइट हैंड साइड 43 - 11 - 13, तो ये क्या आ जाएगा 43 - 24, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 19 आना चाहिए, वो भी प्लस में। पहले क्या था -1 और ये +19, तो ये भी इधर ही आना चाहिए। तो हमारा जो भी ऑप्शन है तो इसमें ये भी आया था, पहले ये भी आया था। अभी थर्ड सॉल्व करते हैं। इसके बाद पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -12 + -4, तो इसमें ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है -16, तो -16 यानी -16 डिवाइडेड बाय -16, तो ये वैल्यू आ रहा है +1। तो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की कितनी आ रही है, +1। अभी हम राइट हैंड साइड देखेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, तो राइट हैंड साइड में हमें दिया है 12 माइनस क्या दिया है, 12 डिवाइडेड बाय -3 -0। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, तो ये वैल्यू दे रहा है -3, तो ये है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय -3, तो 12 डिवाइडेड बाय -3, तो ये वैल्यू दे रहा है -4। तो अगर देखिए अभी हमारे यहाँ ये वैल्यू कितना दे रहा है, -4। अगर ये -4 है और ये +1 है तो कौन सा बड़ा है, तो दिस वन इज ग्रेटर, तो साइन आ जाएगा ये ऐसा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। स्टेट टी ट्रू और फॉल्स। तो
तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निगेटिव इंटीजर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, करेक्ट है। ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये ज़ीरो है। तो यहाँ जो निगेटिव होते हैं तो यहाँ से चालू होते हैं -1 -2 -3, तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 25 को कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी हमेशा क्या होता है, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो इन्होंने क्या लिखा है, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, ये वैल्यू आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, ऐसे आना चाहिए था। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज 1। द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज 1। ये समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स इज निगेटिव। नहीं, ये रॉन्ग है। देखिए अगर आपका ए नंबर कोई तो निगेटिव है और बी नंबर कोई निगेटिव है, अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू हमेशा आपको प्लस ए बी मिलेगा, यानी ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये आपको निगेटिव नहीं, तो ये कौन सा वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। और ये क्या रह गया था, द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन इज 1। हाँ, आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है, ऐसा कहा तो भी चलेगा। कोई भी केस हो, सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, तो आइडेंटिटी हमेशा कितना आना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो भी 0 आना चाहिए एक्चुअली ये, क्योंकि अगर आप कोई तो एक नंबर है और उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहे हैं, या मान लीजिए ये कोई तो नंबर है, उसमें आप उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको 0 देना चाहिए, तो 1 तो नहीं देगा।